गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास नंबर 3 है अनुपात समानुपात का। और मेरा नाम है राकेश प्रजापति और आप मुझसे पढ़ रहे हैं मैथ का अनुपात समानुपात, जो हमारा चैप्टर है उसका क्लास नंबर 3। कौन सा क्लास नंबर है? 3। जो पिछले 2 क्लासेस हैं, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोग को बेसिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्लास को हम आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्लासों को ढूंढने में। ठीक है। और एक चीज़ ये कि आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में जैसे आप वीडियो देखते हैं तो आप पूरे रिदम से पूरे वीडियो देखिए, पूरा क्लास देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। यदि आप पूरा क्लास नहीं देखते हैं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। फिर आप टीचर को जज करते हैं कि टीचर कैसा है। इससे पहले तो आप पूरा वीडियो देखें, पूरा क्लास देखें, तब तो आप टीचर को जज कर पाएंगे कि टीचर कैसा पढ़ाता है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम ज़्यादा टाइम टेकिंग ना करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। पहले ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है, एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 में बढ़ा दिया गया। ठीक है, कितने में? 3:4 में बढ़ा दिया गया, जबकि कर्मचारियों की संख्या 5 से 3 मतलब 5:3 में कम कर दी गई। ठीक है, जिससे संस्था को 45,000 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए संस्था का पूर्व खर्च क्या था? ठीक है, क्या बताना है? पूर्व खर्च बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ दिया गया है वेतन। क्या दिया है? वेतन। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, यहाँ लिख लेते हैं अब। ठीक है, पहले 3 था, वेतन 4 कर दिया गया है। ये क्या कर दिया गया है? वेतन। फिर इसमें बोला गया है संख्या को 5 से 3 कर दिया गया है। ठीक है, जिस कारण से संस्था को 45,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है क्या? वेतन। वेतन 3 से 4 कर दिया गया, संख्या जो है 5 से 3 कर दिया गया। ठीक है, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12। इसको काटापीटी करते हैं तो 3 से इसको काट देते हैं। 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 5:4। मतलब कितने का हुआ? 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना। मतलब इसमें पहले खर्च कितना लगता था? मतलब 5 लगता था, अब कितना लग रहा है? 4। ठीक है, मतलब कितना फायदा हो गया? 1 का फायदा हो गया। 1 का फायदा हो गया। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितने का फायदा हुआ है? 45,000 का। कितने का हुआ है? 45,000 का। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है? पूर्व खर्च। पूर्व खर्च हमारा कितना है? पूर्व खर्च कर्मचारियों की संख्या में ये हमारा क्या निकला है? खर्च तो ये निकला है ना हमारा, ये खर्च निकला है हमारा। ठीक है, वेतन गुणे संख्या तो खर्च ही आएगा। ठीक है, तो पूर्व खर्च कितना है हमारा? 5 है, तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है। तो 45,000 गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3 जीरो, 5 25, 5 चौके 20 और 2 22। ये हमारा
आंसर होगा। काहे में दिया है 225,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप सभी का यही आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। पढ़ लिए हैं ध्यान से क्वेश्चन, तो देखिएगा। दो वस्तुओं का अनुपात 3:2 के अनुपात में दिया है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया गया तथा दूसरी वस्तु का मूल्य 100% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है तो x का मान बताइए क्या है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, हम बता रहे हैं इसको सिंपल तरीके से। दो वस्तुओं का अनुपात कितना दिया है, दो वस्तुओं का अनुपात 3:2 में दिया है, इतना आपको समझ में आता है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, मतलब पहली वस्तु को 140% कर दिया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य 1% से घटाया जाता है। तो जो भी है यहाँ पे कितना x% से घटाया जाता है, मतलब प्रतिशत मान लिए हम। ठीक है, कितना प्रतिशत घटाया गया, x का मान पूछा है तो कितना प्रतिशत घटाया गया है। चलो यहाँ पे x ही लिख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 100% से घटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नया अनुपात कितना आता है, 7:3 में आता है। ठीक है, प्रतिशत से अब यहाँ हम काटापीटी कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रतिशत से प्रतिशत को उड़ा दिए। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा कितने बार, 70 बार कट जाएगा। 7 से कट जाएगा 10 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आ गया 90। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 90। एक्चुअली ये 90 घट के आया है, कितना x% तो घटाया गया है, तो हमारा तो अभी वैल्यू किसका आया है, जो घटाया गया है उसका वैल्यू आया है। ठीक है, ये x% घटाया गया है तो किससे घटाया होगा, ये तो 100 से घटाया गया होगा ना। कितने से, 100 से। 100 से 100 में कितना घटाया, मान लीजिए 90 घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें 10 घटाया गया होगा। तो हमारा x का मान हकीकत में ये है 10। हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी 45,000 पूर्व खर्च। हाँ, ये रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिए। एक बैग में 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सब मिला के राशि रुपए मतलब 40 रुपए हैं तो 5 पैसों के सिक्के कितने हुए, ये आपको बताना है। ठीक है, करिएगा। तो देखिए, इसको हम बताते हैं आपको, बहुत इजी तरीके से बताएंगे, समझ में आपको अच्छे से आने वाला है। एक बैग में कितने हैं, पहले तो यहाँ ले लेते हैं 25 पैसे के, फिर हैं 10 पैसे के, फिर कितने हैं 5 पैसे के। ठीक है, ये क्या है, पैसा। यहाँ पे तो दिया गया है। संख्या कितने हैं इनके, संख्या, तो हम संख्या लिख लेते हैं, कितने कितने हैं, 1:3:5 इसके अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मान, वैल्यू, मतलब मान।
कितना रुपए कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम 25 का गुणा 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25। ठीक है, हमारा बोला गया है यहाँ पे कि टोटल कितने रुपए हैं, तो यहाँ पे हमें बोला गया है 40 रुपए। सब मिलाकर, ये सब मिलाकर कितने हैं, 40 रुपए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है 80, 25 25 50 और 30 80, ये दोनों को जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। मतलब हमें 80 पैसा यहाँ पे दिया गया है, जो कुल मिलाकर कितना है, 40 रुपए है। इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये पैसे में आ जाएगा, तो 80 पैसे का मान हो जाएगा 4000। जब इसको काटा पीटी करेंगे तो 1 पैसे का मान हमारा आएगा, देखिएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 से ये 5 बार कट जाएगा और ये 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो 1 की वैल्यू आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ये हमारा अभी आंसर नहीं है। हमें यहाँ पूछा गया है 5 पैसों के सिक्के कितने हैं, ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो 5 पैसों के सिक्के कितने हैं, सिक्के संख्या तो ये है ना हमारा, ये हमारा संख्या दिया हुआ है। तो 5 पैसों का कितना है, 5 पैसे का कितने सिक्के हैं, तो ये 5 सिक्के हैं। तो हमारा आंसर होगा 250। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 250। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, 250 पैसे होंगे, 250 सिक्के होंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये आपके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन हो, बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं आता, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें बस थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ता है, बाकी ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप प्रश्न को पहले ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है, एक बैग में 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। मतलब 25 पैसों की संख्या, 10 पैसों की संख्या, 5 पैसों की संख्या, अनुपात में कितना दिया गया है, 1:3:5, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। जब हम पैसों में संख्या का गुणा करते हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, हमारे पास कितने हैं, 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। 5 रुपए के कितने हैं, 5 सिक्के हैं। भाई ये 5 रुपए का तो एक सिक्का हम गिनेंगे ना, और ये एक सिक्का 5 रुपए का है। ऐसे कितने सिक्के हैं हमारे पास, 5 सिक्के हैं। तो हमारा मान कितना हो जाएगा, 25 रुपए हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे हमारे पास। वैसे ही यहाँ पे हम किए हैं। 25 पैसों के हमारे पास कितने हैं, एक सिक्के हैं, 25 आया। 10 पैसों कितने हैं, 3 सिक्के हैं, 30 आया। 5 पैसों कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, 25 आया। टोटल कुल मिला के कितने मतलब हमारे पास तो ये मान आया है ना, ये 25 पैसे, 30 पैसे, 25 पैसे, तो हमारे पास कुल 80 पैसे हैं। कुल कितने हैं, 80 पैसे कुल हैं। ठीक है, और हमें बोला गया है कि सब मिलाकर 40 रुपए हैं। मतलब 80 पैसे का वैल्यू 40 रुपए पैसे में चेंज करने के लिए 100 का गुणा किए, तो ये 80 पैसे का मान आ गया 4000। काटा पेटी किए, फिर हमें निकालना था ये संख्या कितना, 5 पैसों की कितने संख्या है, मतलब कितने सिक्के हैं। तो संख्या में गुणा करेंगे तभी सिक्के पता चलेंगे। तो 5 का गुणा कर दिए तो हमारा आ गया 250 सिक्के। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। पहले ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि आपको आगे की क्लासेस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल पे मिल जाएगा, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप यकीन करिए मेरे पर कि मैं आपको पेड कोर्स जैसे कंटेंट दे रहा हूँ। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि पेड कोर्स का ही कंटेंट है, लेकिन पेड कोर्स जैसे ऐसे डिटेल में एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर का 4-5 क्लासेस किसी प्लेटफॉर्म में आपको नहीं कराया जा रहा होगा, जैसा कि मैं आपको
करा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और पूरा क्लास लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। नहीं आता है तो आप दोबारा देखिए, आपको ज़रूर आएगा। बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप फ्रेशर हैं, कभी नहीं पढ़ाई किए हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगा। बाकी आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाला है। आप ध्यान से पढ़िए, मज़े से पढ़िए। तो चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? 378 सिक्कों के ढेर। कितना? 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसों के, जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये थोड़ा सा उससे भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है? अभी सिक्कों की संख्या दिया गया है। क्या दिया गया है? सिक्कों की संख्या कितना है? 378। ये तो हमें सिक्कों की संख्या दे दिया। यहाँ हमें बोला गया है कि 1 रुपये 50 पैसे, ठीक है, और थोड़ा दूर लिख लेते हैं, 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे, इनका जो है मान दिया गया है 13, 11, 7। ये मान दिया गया है, ठीक है। तो मान मतलब कि ये 13 रुपये हैं, ठीक है। 1 रुपये के कितने हैं? 13 रुपये हैं। ये 50 पैसे के कितने हैं? 11 रुपये हैं। और 25 पैसे के कितने हैं? 7 रुपये हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। हमें मान दिया गया है। क्या दिया गया है? मान। तो इसको अब देखिए, हम यहाँ पे जादू करने वाले हैं। ये क्या दिया है? हमारा मान दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करिए। पहले मैं आपको तब तक एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जैसे हमें दिया गया है, हम किसी भी चीज़ को पहले 1 रुपये में काउंट करते हैं। कितने में? 1 रुपये में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 रुपये में काउंट करने के लिए यदि हमारे पास दिया गया है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 1 रुपये के सिक्के हैं, इसमें हम कितने का गुणा करेंगे तो 1 रुपये होगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 रुपये होगा। अब हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 0.10 मतलब 10 पैसे हैं। यदि 10 पैसे दिए हैं हमें, तो इसमें हम कितने का गुणा करेंगे तो हमारे पास 1 रुपये होगा। 10 का गुणा करेंगे तो 1 रुपये होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। यदि हमारे पास 20 पैसे हैं, कितना? 20 पैसे हैं, तो इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 1 रुपये होगा, मतलब रुपए में चेंज करना है। यदि हमारे पास दिया गया है 25 मतलब 25 पैसे दिया हुआ है, तो हम कितने का गुणा करेंगे? 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 1 रुपये होगा, ठीक है। यदि हमारे पास दिया है 0.50 मतलब 50 पैसे दिया है, तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 1 रुपये होगा। इतना आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक चीज़ें ये आपके दिमाग में घुसा होगा, ठीक है। तो हमें दिया गया है 1 रुपये। 1 रुपये, तो यहाँ पे हम कितने का मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 1 का। कितने का करेंगे? 1 का। यहाँ पे कितने का होगा? 50 पैसे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई होगा। कितने का होगा? 2 का। यहाँ 25 पैसे हैं तो कितने का होगा? 4 का। तब तो 1 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 13 रुपये, 13 गुणे 1। अब इन दोनों को गुणा करने वाले हैं। किनको? इन दोनों को, ठीक है। किनको? इनको गुणा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा?
28। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, संख्या आ गया। ये क्या आ गया आपका, संख्या आ गया। अब ये तीनों को जब हम प्लस करते हैं, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा वैल्यू, 8 2 10 3 13, 2 2 4 1 5 1 6 63। टोटल कितना आया 63, 378। ये बोला है हमारा संख्या कितना आया है, 63 आया है। और यहाँ क्या बोला गया है कि टोटल संख्या जो दिया गया है वो 378 दिया गया है। मतलब 378 63 का वैल्यू है। तो हमें निकालना कितना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, 22 है। ये हम इसको गुणा कर देंगे। अब इसको जब हम काटा पीटी करेंगे, 7 पंजे 35, 7 से कट जाएगा। देखिए पहले हम छोटे वैल्यू से, ये 7 पंजे 35 बचा 2, 7 चौके 28, 7 नब्बे 63। अब इसको काट देंगे, 9 एकम 9, 9 सत्ते 9 छिक्का 54। अब 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13। 132 संख्या जो है 50 पैसों की सिक्कों की होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, आपको मजा आया होगा करने में। ठीक है, इसको यदि आप कहें तो मैं एक बार और समझा देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। 378 सिक्कों के ढेर में, अब यहाँ हमें क्या दिया गया है, सिक्का दिया है, रुपए दिया है। कितने कितने रुपए के पैसे हैं, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, ये क्वाइन दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे मान दिया गया है 13 11 7, 13 11 7, ये मान दिया गया है। अब हमें निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या निकालना है, ये चीज़। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम आपको डिटेल में बताए हैं कि 1 रुपये का एक सिक्का मतलब 1 रुपये, 50 पैसे के 2 सिक्का तो तब 1 रुपये होगा, 25 पैसे के 4 सिक्के तब कितने होंगे, 1 रुपये हो गए। अच्छा, हम इसको रुपए बना लिए, मतलब 13 का गुणा 1 में करेंगे तो 13 रुपये। कितना मतलब 13 का गुणा एक सिक्का है ना, 1 रुपये का एक सिक्का होगा। ठीक है, 13 का गुणा 1 में करेंगे मतलब 13 सिक्का। ठीक है, 22 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 सिक्के, 7 का गुणा 4 में करेंगे 28 सिक्के। ठीक है, अब यहाँ 378 सिक्का तो दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, 378 63 की वैल्यू है, इसको जोड़ दिए, 63 आ गया, 63 की वैल्यू है, अपने को 22 की वैल्यू निकालना है, संख्या निकालना है ना, संख्या, ये यहाँ पे नहीं, संख्या, इसको निकालना है। ठीक है, तो हमारा 22 को गुणा कर दिया, हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करो अच्छे से पढ़ने के बाद। उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये मॉडरेट लेवल है, उससे थोड़ा सा अच्छा लेवल है, आपको करने में और आनंद आएगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें क्या दिया गया है कि 12,560, क्या दिया गया है, 12,560 ABC में इस तरह विभाजित करना कि उनके हिस्सों से क्रमशः 25 रुपये, 35 रुपये और 50 रुपये कम कर दिए जाए तो उनका अनुपात 7:10:13 हो जाता है। तो सी के पास कितना धनराशि थी ये बताना है। थी बताना है ना, है नहीं, थी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं।
हमें दिया हुआ है कितना, 12,560 रुपये। इसको ठीक है इस तरह विभाजित करना है कि उनके हिस्सों से कितना, 25 रुपये, 35 रुपये और 50 रुपये। ये कितना हो जाएगा टोटल, 5 5 10 की 0 और 5 3 8 और 2 10 1 11, 110 रुपये। ये क्या करना है, ये क्या बोला है, कम कर दिए जाए। चलो भैया कम कर देते हैं, 110 रुपये हम कम कर दिए तो होगा कितना, 5 4 2 1, ये 12,450 रुपये। इतना क्या होगा, बचेगा। ठीक है, तब इनका अनुपात कितना होता है, तब इनका अनुपात हो जाता है 7:10:13। अब ये ए बी सी 7:10:13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इनको हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 13 7 20 10 30। ये टोटल कितना हो जाएगा, 30। अब इनको तीनों में बांटना है, बांटना है तो कैसे बांटेंगे, 12,450 को किस में बांटना है, ये 30 तीनों में बांटना है तो 30 है वैल्यू, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, एक की वैल्यू कितना आ गया, 415 आ गया। ठीक है, हमें बोलना, हमें क्या बताया गया है कि सी के पास कितनी धनराशि थी, सी का इसमें गुणा कर दो भाई। पहले सी का क्या कर दिए, गुणा कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं करते, एक की वैल्यू ये, तो हमें निकालना है 13 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 415 गुणे 13, 13 पंजे 65, 13 एकम 13 6 19, 13 चौके 52 और 1 53। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया, आप देख रहे होंगे तो सही में नहीं आया है, क्योंकि सी का हम कितना निकाले थे, कम किए थे 50 रुपये। ये किसका किए, ये किसका किए थे, ए का किए थे, ये बी का किए थे, ये सी का किए थे। ठीक है, कम किए थे, तो इसमें जब जो हम कम किए हैं उसको तो जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, बताइए। तब तो उसके पास थी वाला आएगा, ये तो है कम करने के बाद है, तो कितना पैसा थी ये बताना है। तो ये हो जाएगा 5 9 5 14 की 4 हासिल 1 3 1 4 और ये 5, 5445, 5445 कौन से नंबर में, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया प्रश्न, अच्छे से समझ में आया होगा मुझे लग रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी उसी टाइप का सेम सवाल है, थोड़ा सा ये उससे अच्छे हैं, आप ये समझ लीजिए। इसको करने का प्रयास करिए, मजा आएगा करने में। अब क्या है, आप यदि सोच रहे होंगे कि सर एक ही टाइप का सवाल दो दो लेके आइए, तो दो दो लेके आएंगे तो कैसे हो पाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें जो है यदि मैं दो दो लेके आया तो आपका समय पे पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा, इसीलिए मैं एक एक लेके आया हूँ और सारे टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, और एकदम बेसिक भी लेके आया हूँ और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। तो आप पूरे लेक्चर में जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत आनंद आने वाला है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा से आप वीडियो को देखिए, और यदि आपको समझ में आ गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, तो मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन अगली वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, इसमें आपको नो डाउट। क्वेश्चन में कहा गया है 8625 रुपये, 8625 रुपये की धनराशि सुनील, अनिल और जमील के बीच में इस तरह विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में से 22 रुपये, 35 रुपये, 48 रुपये कम कर दिए जाएं तो उनकी शेष राशि का अनुपात इतने अनुपात में हो जाता है। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 57, 35 और 83 रुपये जोड़ दिए जाते हैं तो उनकी राशि का अनुपात क्या रहा होगा। ठीक है, जोड़ने के बाद कितना कितना जोड़ने के बाद
उनके राशि में जो अनुपात आएगा, मूल अनुपात आएगा, उनके राशि में 57, 35 और 83 रुपए जब जोड़ देंगे तब फिर उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। क्या अनुपात पूछा गया है। चलिए ठीक है, आप और हम मिलकर इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया गया है 8625 रुपये। कितना दिया गया है, 8625 रुपये। इसमें हमें बोला गया है कि उनके हिस्सों में से 22, 35, 48 मतलब 22, 35 और 48 ये रुपए हमें क्या करना है, निकाल देना। तो ये जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10, 5 15 की 5 हासिल 1, 4 3 7 2 9 1 10 मतलब 105 रुपए हम निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं, बोला गया है तो पहले, तब तो अनुपात हमारा बनेगा हिसाब से 0 2 5 8, 8520 रुपये हो गया। अब हमें बोला गया है सुनील, अनिल और जमील। सुनील, अनिल और जमील, ठीक है। एस फॉर सुनील, ए फॉर अनिल, जे फॉर जमील, ठीक है। इनका जो है शेष राशि का जो ये बचा हुआ राशि है, इनका अनुपात कितना है, 17, 10 और 13। 17, 10 और 13 इतना दिया गया है। ये तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना होगा, 17 और 13 हो जाएगा आपका 30 और 10 40, कितना हो जाएगा 40। तो ये तीनों पहले विभाजित करना है हमें, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 8520 को 40 से पहले यहाँ पे कर लेते हैं। 8520 को 40 से हमें डिवाइड करना है, तो ये कट गया, 4 से 2 बार, 4 से 1 बार, 4 से 3 बार, ठीक है। ये पूरा कट गया, 213 आ गया। एक की वैल्यू कितना आ गया, 213। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमें सुनील, अनिल और जमील तीनों का निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें तीनों का क्या करना है, निकालना है। तो इसमें 213 का गुणा जब हम 17 से करेंगे तो हमारा कितना होगा, 17 तिया 17 17 51 की 1, 17 एकम 17, 5 17 5 22 और 17 दूनी 34 और 2 34 और 2 36, ये हमारा आ गया, ठीक है। 3621 आ गया, ठीक है। फिर हमारा इसमें कितना 213 इसमें भी करना पड़ेगा। इसका कितना है, 10 है अनिल का, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2130 इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें कितना का करना पड़ेगा, 13 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 13 दिया है ना मान इसमें से जमील का, ठीक है। तो 13 तिया 39, 13 एकम 13 3 16, 13 दूनी 26 और 1 27, 27 69, 27 69, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वो कितना कितना निकाले थे, ये सुनील से निकाले थे, ये अनिल से निकाले थे, ये जमील से निकाले थे, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे हम, पहले हम इनको जोड़ देते हैं। प्लस कितना करेंगे, 22 करेंगे, प्लस कितना करेंगे, 35 करेंगे, प्लस कितना करेंगे, 48 करेंगे, ठीक है। इतना इतना निकाले थे, हम इनको क्या किए, जोड़ दिए, ठीक है। अब हमारा इसमें दिया गया है, एक चीज़ और ध्यान से पढ़िएगा कि यदि उनके मूल हिस्सों में, ये तो अभी हमारा मूल हिस्सा इतना जोड़ने के बाद आएगा, मैं क्रमशः 57, 35 और 83 मतलब क्रमशः 57, 35 और 83 यदि जोड़ देते हैं तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। चलिए ठीक है, ये जोड़ने के बाद कितना आता है, पहले इनको हम जोड़ लेते हैं, आप भी जोड़िएगा। 7
2 9 1 10 की 0 हासिल 1, 5 और 2 7 और 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7 और 3, ये 3700। 5 5 10 0 मतलब 0, 3 3 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 1 1 2 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, 3 8 3 11 और 9 20 की 0 हासिल 2, 2 8 4 12 6 18 और 2 20 की 0 हासिल 2 और 7 और 2 9, फिर आ जाएगा ये 2। अब यहाँ पे बोला गया है हमें कि सुनील, अनिल और जमील, इनका रेशियो क्या होगा। अब तो यहाँ कितना आ गया है ये भाई साहब का 3700, 3700, इनका कितना आ गया है 2200, इनका कितना आ गया है 2900, जमील का आ गया 2900। जब इनके हम ये शून्य शून्य उड़ा देते हैं तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 37:22:29, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। तो कहाँ पे दिख रहा है 37:22:29, हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 37:22:29, ये हमारा प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त था, मज़ेदार था। यदि आपको नहीं आया है समझ में तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझाया हूँ, आप वीडियो को पुनः देखिए, आपको बहुत आनंद के साथ समझ में आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दोनों से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12:23 बन जाता है। तो दो संख्याएं ज्ञात करें। पहले तो हम इसका एक आपको जादू वाला ट्रिक बता देते हैं, फिर इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसको हम जैसे ऑप्शन से कैसे देखेंगे ऐसे सवालों को कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 में है। तो पहले हम ये पहला फॉर्मूला देख लेते हैं, 3:5, 3:5। यहाँ पे क्या 3:5 बन रहा है? नहीं बन रहा है, ये आंसर नहीं होगा। 3:5 बन रहा है, ये 11 से 3 बार कटेगा, लेकिन ये 11 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ से बन रहा है 11 से 3 बार, 11 से 5 बार, हाँ, ये हमारा क्या बन रहा है, कट करेंगे तो 3:5 में बन रहा है। क्या ये बन रहा है? ये भी नहीं बन रहा है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये हम आंसर तक पहुंच गए बहुत जल्दी। अब बताओ कि सर ये कैसे कर लिए? तो ये पहले बोला गया है कि 3:5। अच्छा, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं एक बार। यदि 33:55 है, इनमें से पहले 9 घटाया, क्या बोला गया? 9 घटाया जाए। चलो 9 घटा लेते हैं दोनों में से, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 24। ये 24 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 15 में से 9 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 46। इनको काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा? आधा 12, आधा 23, 12:23 आ रहा है। ये आपका 12:23 भी आ रहा है। मतलब ये हमारा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, मतलब ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसको हम डिटेल में कैसे करते हैं। इसके दो तरीके हैं करने के। ठीक है, एक तरीका है जिसमें थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है, और एक तरीका है जिसमें आपको शॉर्ट लगेगा बहुत ज़्यादा। एक है एक्स मानकर, ठीक है, एक तरीका क्या है, एक्स मानकर। ठीक, एक्स मानकर मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी दूसरा तरीका बताऊंगा जो सभी क्वेश्चंस के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, जिससे आप बहुत जल्दी सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या बोला गया है। 3x मान लेते हैं, 3x 5x, 3:5 में x मान लिए, इनमें से 9 घटाया जाए, दोनों में से क्या घटाया जाए? 9 घटाया जाए। ठीक है, तो नया अनुपात क्या बन जाता है?
12:23 कितना बन जाता है 12:23। ठीक है, यहाँ पे हम ये जो 3:5 दिया हुआ है इसमें हम x जोड़ दिए हैं। क्या जोड़ दिए हैं? x। 3x और 5x बना लिए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। जब इसको आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा? जो भी आएगा x का मान आएगा और वो x का मान इसमें आप रखेंगे तो आपका आ जाएगा, दोनों आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। इसको सॉल्व आप करिएगा, मैं आपको तरीका बता दिया हूं। मैं एक आपको अब बढ़िया जुगाड़ बताने वाला हूं। ठीक है, ये तो एक्स मेथड है। अब बता रहे हैं हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, इसको कैसे करते हैं? तो हमें यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कितना दिया गया है, हमें वैल्यू दिया गया है अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:5 में दिया गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिया ही गया है। ठीक है, बाद में कितना बन जाता है? 12 बन जाता है और 23 बन जाता है, 12:23। ठीक है, क्या क्यों बन जाता है? तो यहाँ पे दोनों पे जब हमें क्या किया गया है, दोनों पे जब हमने 9 घटाया है, क्या किया है? 9 घटाया है, जब जाके ये कितना बन जाता है? 12:23 में बन जाता है। ठीक है, 9 दोनों में से घटाना है। ठीक है, तब इतना बनता है। ठीक है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे करते हैं? पहले इसको गुणा करते हैं, फिर इसको गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 23 का 3 में गुणा करेंगे तो 69 आ जाएगा। फिर 12 को 5 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, करके गुणा करके घटाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करते हैं? पहले इसका गुणा करेंगे, फिर माइनस लगा के इसका गुणा करेंगे, ये दोनों का। ठीक है, फिर बराबर करके हम लिखेंगे, बराबर करके क्या लिखेंगे? इसका गुणा करके लिखेंगे, फिर उसमें से इसका गुणा करके, पहले इसका गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे क्या करते हैं? पहले इसका गुणा करेंगे, इधर से ऐसे करेंगे ये, फिर इधर से ऐसे करेंगे गुणा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। जब ये दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ तो कॉमन है, तो और दोनों को करके क्या करना है? हमें अंतर ही निकालना है। तो हम इसको दोनों को गुणा ना करके, हम जब यहाँ बराबर मान दिया हुआ है तो हम यहाँ क्या करते हैं? अरे, इनका अंतर ले लेते हैं, अंतर का गुणा कर देंगे। अंतर कितना है? 11 का। अंतर कितना है? 11 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 11 का अंतर है गुणे 9, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? पहले इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 23 गुणे 9 माइनस क्या करेंगे? 12 गुणे 9, 12 गुणे 9। ठीक है, तो इसको हम जब घटाएंगे तो यहाँ से हम ये जब माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम देखते हैं तो माइनस होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 9। तो यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इनका अंतर क्या आएगा? अंदर क्या आएगा? 23 माइनस 12। इतना आपको समझ में आया जब 9 कॉमन ले लिए तो 9 ये है और ये 9 है, और ये 23 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। ये हम यहाँ का अंतर का गुणा किए कि नहीं किए? तो ये सब कहानी ना करके जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, इतना कहानी ना करके हम इसको क्या कर देते हैं? दोनों का अंतर का गुणा इसमें कर देते हैं, यदि वैल्यू बराबर दिया हुआ है तो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। जब ये 9 से ये 9 कट जाएंगे तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 11। जब 1 की वैल्यू 11 है तो 3 की वैल्यू कितना होगा? 3 की वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 की वैल्यू 33 और 5 की वैल्यू हो जाएगा 55। तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, 3 की वैल्यू 33, 5 की वैल्यू 55, मतलब 33:55, ये हमारा आंसर होगा। ये था डिटेल में, और ऑप्शन से यदि आप एलिमिनेट कर पाते हैं तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। मैं आपको 2-3 तरीके बता दिया हूँ,
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पुनः रिपीट करके देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करिए और समझिए पहले फिर सॉल्व करिए। और यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे भाई चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अगली क्लासों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए और आपका आगे की क्लासेस छूटे नहीं, क्योंकि मैं आपको पूरे डिटेल में बेसिक से और कहा जाए तो कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। पैड कोर्स जैसे कंटेंट जिसको बोलते हैं कि क्या बोला जाता है उसको, मैथ का फाउंडेशन बैच दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से। आगे आने वाला है आपका एमपी पुलिस आने वाला है, एमपी एसआई आने वाला है, इनके लिए आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप फ्री में, आपको कहीं से कोर्स परचेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, फ्री में आपको यूट्यूब में मैं पढ़ा दूँगा। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 11,700 रुपये ए बी सी में 4:3:6 में बांटना था, पर गलती से क्या हो गया भाई साहब से गलती हो गया, उन्होंने 1:4 1/4 1/3 1/6 में बांट दिया गया। तो बी को कितने रुपए का लाभ हो गया, जब पहले इतने में बांटना था तो कितना मिलता, फिर इसके बाद ऐसे बांट डाले तो कितने का फायदा हो गया, ये हमें पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारे पास तो रुपए है कितना, 11,700 रुपए हैं, ठीक है। इनको ए बी सी में बांटना है, ए बी सी में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है, बांटना था 4:3:6 में बांटना था, ठीक है। इन्होंने फिर गलती कर डाला बीच में, इन्होंने क्या किया, 11,700 रुपये को ही ए बी सी के अनुपात में कैसे बांट डाले इन्होंने, 1/4 अनुपाते 1 थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, 1/4 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/6 के अनुपात में इन्होंने बांट दिया। तो बताइए बी को फायदा। अब यहाँ हम देखते हैं कि 4 3 7 6 13, इनका योग कितना आता है, जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो इनका योग आता है 13, ठीक है। और 13 को 117 रुपये को हम 13 से वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एक का वैल्यू पता चल जाएगा। 13 9 117 मतलब 900 रुपये, एक की वैल्यू 900 रुपये आ गया, ठीक है। तो 4 की वैल्यू कितना होगा, 9 चौके 3600 रुपये हो जाएगा। 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2700 रुपये हो जाएगा। फिर 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 छिक्का 5400 रुपये हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे तरफ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि 1/4 1/3 1/6 में बांट डाले, तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा कि नहीं होगा, एलसीएम 12 होगा। यहाँ पे हम 12 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे हम 12 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम 12 का गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से 4 बार, 6 से 2 बार। इनका अनुपात आ गया 3:4:2, ये इनका रेशियो आ गया। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9, ये 9 आ गया टोटल योग। 9 में बांटना है कितना, 11,700 को 9 में जब हम बांटेंगे तो ये कटेगा कितने बार, 13 बार कटेगा। मतलब एक की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 1300 आ गया, ठीक है। तो हमें किसका मेन जिसका काउंट करते निकालना, तो हम सभी का निकालना हम आपको बता ही दिए हैं। तो हम पहले निकालना किसका है, 4 का। तो 4 का 13 चौके 52,
5200। 4 क्या क्यों निकाले? क्योंकि ये किसका मान है? ये है बी का मान। किसका मान है? बी का मान। अब हम यहाँ पे बी को मिलता कितना? 2700, लेकिन मिल गया गलती से उसको 5200 रुपये। मतलब इसको प्रॉफिट कितना हो गया? इसको 5200 रुपये मिल गया। ठीक है, मिलना था इसको 2700 रुपये। मतलब इसको टोटल 2500 का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, 2500 का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? बी को फ़ायदा हो गया 2500 का। तो आंसर होगा हमारा बी, ये करेक्ट आंसर होगा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्लास। मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बताया हूँ कि आपको एकदम बेसिक से थोड़ा थोड़ा चीज़ भी समझने में न रह जाए। आप एक बार में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये। तो अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं अभी होमवर्क पर। काहे पे देते हैं? होमवर्क पर। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करने का प्रयास करिएगा। बाकी हम इसको आपको कल समझा ही देंगे। तो चलिए ठीक है, आप बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। आप कमेंट करके मुझे बताएं। आप लाइक कर दें यदि अच्छा लगा है तो, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको बहुत डिटेल में मैथ पढ़ाया जाएगा और बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई तकलीफ़ नहीं आनी है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।